ओ भाई, ये हमारी नक्चड़ी जी के व्यूज हुए। हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए भाई साहब। मतलब कितना घंटा हो गया है, 9-10 घंटा हो गया है, लेकिन व्यूज भैया जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 4805 हैं। और हो सकता है कि जब तक अपलोड करूँ 1-8 घंटे बाद तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5000 कुछ हो जाएंगे हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई इंडिपेंडेंट। कितने बदल गए सब्सक्राइबर्स। तुमको क्या लगता था रे? कि जो तेरे टरू वाले भक्त हैं उनके दम पे तुम यहाँ पे कमाए खाए लोगी हैं? नहीं जी, सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, गाली गलौज करने वाले अलग, पर अगर आपके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनको आपकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ पर भाई साहब आपको ना थोड़ा सा बदलाव चाहिए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि जैसा सब्सक्राइबर कहें वैसा करो, पर भाई आप दिखाते कुछ और हो, होते कुछ और हो। और आपने तो इतनी बार भाई, गिरगिट भी आजकल ना छुपा छुपा घूम रहा है। आपने इतने ज़्यादा रंग जो बदले हैं तो गिरगिट तो शर्मा चुका है। और ऋतुएं पहले से ही रंग बदलने वाली गिनी जाती थी, लेकिन वो फिर भी कुछ महीनों तक उनका जितना अवधि रहती हैं। तुम ना इंद्रधनुषी रंग हो, पल में निकलते हो, पल में गायब हो जाते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब आप लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। जो देख रहे हैं उनके लिए संदेश, जो नहीं देख रहे हैं उनको पता है कि भैया नहीं ही देखना है। वरना ऐसे लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे चीज़ों को, और धीमे धीमे अब लिमिट में आ रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल ज़्यादा। और वैसे भी कल रामनवमी थी, तमाम लोग बिजी थे, तो ये तो होना ही था, इनके फरिश्ते तक कहो ना देखे हो। और दूसरी की बात, लोगों ने भर भर के गरियाया है, जो बग्गा बग्गी की वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, दीदी ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा के यूज़ किया है। भले व्यूज़ की जो है ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन भाई सिर्फ तारीफ़ों वाले वीडियोस पे ही, मतलब जितने भी कमेंट दिख रहे हैं इस वीडियो पे वो वही दिख रहे हैं। मात्र 16 कमेंट। देख रहे हो भाई साहब क्या क्या गेम खेला जा रहा है। अभी तक अगर मान लेते हैं 4000 भी व्यूज़ हों, आए वो 16 कमेंट, ये कहा है, मतलब झूठा ही है। हमारा सबका तो कितना 1500 2000 के अंतर्गत भी होता है व्यूज़, तो उसमें कितना होता है कमेंट? भैया कमेंट कम से कम होता है, कभी कभी 40 होता है, कभी 45 होता है, कभी 30 होता है 25 होता है, लेकिन ऐसा भाई साहब ऐसा तो नहीं ना होता है, सिर्फ 16 कमेंट। तो भाई मैं तो, जबकि यहाँ पर कितना मान लो 5000 व्यूज होने वाला है और सिर्फ 16 कमेंट, और उसमें सिर्फ वही कमेंट जिसमें दीदी ने हार्ट दिए हैं। तो हार्ट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर लीपा पोती चल रही है। तो भाई कितना बड़ा गेम खेली हैं। सबसे पहले टाइटल पे बात करते हैं, पर पिंकी देवी के कपड़ों पे। पिंकी देवी को ये कपड़े इतना भाए गए हैं, मतलब एक बार बग्गी की माँ ने बोल दिया था कि भाई परेतिन पे पिंक बड़ा अच्छा लगता है, तब से यही पिंक शर्ट उसके पास बची है। कह रही थी मैंने सोचा कि तैयार होना है, चलो तैयार हो जाते हैं, फिर मैंने देखा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अभी अलमीरा खोले दोस्तों तो न जाने कितना कपड़ा निकल आए, लेकिन भाई साहब अब क्या बोल रही है, मेरे पास तो कपड़े नहीं, मैं क्या पहनूं। मतलब ये देखो, मैं समझ सकती हूँ कई बार लड़कियों का चाहे कई कई भरा रहा है अलमीरा, लेकिन जब उनको होता है तो कहीं आना जाना तो उनको लगता भी है मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, जबकि गजन कपड़ा भरा पड़ा रहता है। लेकिन हमारी जज्जी को लगता है कि ये वाला पिंक वाली जो है ये शर्ट, इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। अब कहाँ लगाव है, कैसे लगाव है तो दीदी न जाने, पर गजन लगाव हो चुका है। फिर टाइटल है मैंने खुद के लिए सुकून वाली लाइफ चूज़ की, नो कंट्रोवर्सी नो ड्रामा। अरे चल झूठी, नो कंट्रोवर्सी नो ड्रामा, सुकून वाली लाइफ। भाई तेरे से एक दिन नहीं हो पाता है। कितनी बार लोगों ने तेरे से उम्मीदें करी, पर तू उम्मीदों पे खरी उतरी, अपनी बातों पे ही नहीं अडिग रहती है। इस विगत साल में तूने जितनी बातें बोली उस पर खरी नहीं उतरी, तेरी जुबान की कोई कीमत नहीं बहन जी। काहे ऐसी बातें कर रही है, इम्पॉसिबल। अगर तेरी जुबान की कोई कीमत होती तो जाहिर सी बात है लोग उस पर ट्रस्ट करते, लेकिन भाई तुम बेजुबान, मतलब बेजुबान तो नहीं, जुबान तो बहुत ही लंबी है, पर तुम्हारी जुबान का कौनो कीमत नहीं। बता रही है नो कंट्रोवर्सी नो ड्रामा, बिना कागजी पत्ती के का कुछ है हो पाना।
व्यूज़, ये व्यूज़ से तुम का सेटिस्फाई रहोगी? बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तो कंट्रोवर्सी की वजह से तो अभी तक तुम्हारा सबका चल रहा है। वो जो आपका पर्सनल ताजमहल बना है ना, बढ़िया से हैं, जो ऊपर वाला बना है तुम्हारा प्यारा घर, क्योंकि नीचे वालों का नीचा वाला घर, ऊपर वालों का ऊपर वाला घर, तो ये जो तुम्हारा घर बना वो भी ना कंट्रोवर्सी कर करके भाई साहब अपने पति के बारे में। नॉर्मल अगर तुम अपना बंडा और सफाईनामा दिखाती हो, कहाँ कोई आता है देखने। फिर दुइये चार बात दिन टॉन्ट वाला लिखने लगती हो टाइटल हैं, या फिर कुछ टॉन्ट बोलने लगती हो। इतने दिनों में हम सब ने देखा है कि आप अपनी बातों पे कितनी बार अड़िग रही हैं। एक बार नहीं भाई साहब, कुछ रही होती तो उम्मीद भी कर लेते। खैर दीदी तैयार श्यार हुई हैं, बच्चे को भी तैयार करी हैं। दीदी ने जो कुछ लगाया नहीं, क्योंकि उनका कहना वहाँ तक लगाने से ख़राब हो जाएगा। अगर हम कुछ शिमला में लगाएंगे तो हम आपको बताएंगे हमने क्या लगाया। वाह अरे वाह, इतना बदलाव। भाई हरकतें तो कभी नहीं बदली। मैडम लोग यहाँ न लगा के शिमला में लगाएंगी। और हाँ, कोऑपरेट किया गया पूरे तरीके से बड़कन्नी जी का, क्योंकि दीदी का कहना है छुटकन्नी का पहले हमारा प्लान है कुछ और था, लेकिन फिर जो है बड़कन्नी के पास टाइम कम होता है, तो वो जो टाइम टेबल निर्धारित करती हैं उसी के अनुसार सबको चलना होता है। क्योंकि उनका टाइम, उनकी चॉइस। वैसे बताए दें दर्शकों, उनका जो चॉइस है, उनका जो टाइम टेबल है, मतलब चलो वो अपने लिए करती है, मानना इन सबको पड़ता है, लेकिन इनकी जिंदगानी इनका भी टाइम टेबल वही बनाती है। ये छुटकन्नी का विगत कई सालों से वही टाइम टेबल बना रही है। और सच बात ये है कि छुटकन्नी से बोल दिया जाता है कि देख तूने ऑलरेडी बहुत रायता फैला रखा है, अब तुझे कोई सिंगल रायता फैलाने हम देंगे नहीं, फलाना ढिमकाना ऐसे ही चल रहा है। तो जी हम समझ रहे हैं इनकी बातों को, जज्बातों को, और ये जो चीज़ें कर रही हैं उससे बहुत हद तक हम लोग समझ गए हैं कि चाहती कहाँ है, करना क्या चाहती हैं, है ना। तो आगे एकदम से भाई गाड़ी में बैठे हुए दिखाते हैं सब, ये कर लिया वो कर लिया है, बस अब हम चलते हैं। बहुत सारे नौटंकी ड्रामे के बाद कि हाँ क्रॉक्स आज नहीं पहने गए, आज सैंडल पहने गए, कोई दूसरे टाइप की चप्पल, क्योंकि लोगों ने कह दिया है ना तमाम बार कि दुनिया जहान इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा सबका यो राग न छूटी, ये जूता चप्पल तुम्हारे यहाँ रहे हैं। तो भैया लोगों ने थोड़ा सा टारगेट कर दिया है, तो मैं भी अब शायद थोड़ा सा बदलाव करें, है ना, कि भाई कितना अच्छा ड्रेस पहन लें, कितना अच्छा ब्रांड पहन लें, लेकिन आ जाएंगे वो क्या बोले जी, मुँह से अजीब शब्द निकल रहा है, वही क्रॉक्स। मतलब क्या ही बोले, इनकी जिंदगानी में शादी हुई है क्रॉक्स के साथ, बड़कन्नी छुटकन्नी दोनों क्रॉक्स पहनने हैं, वही बच्चा उन्हें पहनाती होंगी। खैर तो जी गाड़ी में बैठती हैं और एकदम से चंडीगढ़ का बोर्ड दिखाती हैं। ये बग्गा की गाड़ी थी दर्शकों, या हायर, मतलब कोई हायर की हुई गाड़ी हुई, टैक्सी, बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है बग्गा के गाड़ी का कलर अंदर का ऐसे ही है। और अगर इसके लिए पुरानी गाड़ी अगर कभी देखी होगी जिसमें बग्गी बैठती है, सीट भी मुझे वैसी लग रही थी। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी से तो बग्गा हमारा कहाँ गया है, अपनी बसों के धक्के खाए खाए के अपने जीवन के भी धक्के बताए रहा था कि पहले मैं पैदल चला करता था, फिर हमारी ज़िंदगी में यूट्यूब आया, वही वाले, है ना। तो भाई ऐसे वैसे मुंडी दिखाते हुए पीछे वाली सीट पे बैठी थी। और पहले तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट पे मिलती हैं परितिन को दीदी। अब वो यहाँ से कैसे गई हैं सोचो, चंडीगढ़ वाला सीधे बोर्ड दिखा रहे हैं, गाली ना पड़े, बिना आदमी के ये औरत चली गई, जेंट्स के बिना चली गई। लेकिन जेंट्स के बिना भाई अगर बच्चे को हस्बैंड से मिलाने, नहीं कागजी हस्बैंड, पूरा नाम लेना बहुत अनिवार्य है, कागजी पति से अगर बच्चे को मिलाने जाना होता है तो इन मोहतरमा के पास बहुत सारी समस्या हो जाती है, इतना समस्या जी का कोई जवाब नहीं। और ऐसा हो तो भाई चल देती हैं कहियों, बल्ले बल्ले सावा सावा, कहियों बोल दो भाई कहियों चली जाएंगी। यही है इनकी सच्चाई। फरिश्तों तुम्हारी दीदी की सच्चाई, अच्छा तुम लोग तो पचा ही लोगे, हाजमोला सतमोला हिंगोली, नहीं तो पुदीन हरा, कुछो न कुछो खाए पी के हैं, नमक काला फाक लोगे अजवाइन के साथ, तब हूँ पच जाएगा। लेकिन देख लो इनके डबल स्टैंडर्ड। भाई एक दादी और
एक पिता दादी कैसे गई थी, वो गाड़ी में बैठ नहीं सकती है ना, लेकिन वहाँ पर जाके उनको राह तकते रहे हमारी बारी आएगी, फिर बच्चे से मिलेंगे हमारी बारी आएगी। लेकिन जब बारी आई तो वकील साहब बताते हैं कि आज हमारी पार्टी नहीं आई है। समझ में आया आपको। और जब इतनी दूर जाना था चंडीगढ़, तो भाई चली गई, चंडीगढ़ से शिमला भी चली गई। चलो चंडीगढ़ में एक पुरुष मिल गया होगा, एक जेंट्स मिल गया होगा, लेकिन आप चंडीगढ़ तक कैसे गई भाई? मम्मी जी तो थी साथ में, मम्मी जी तो पहले भी साथ में थी। आप बच्चे को मिलवाने ले जाते उसके दादी से और उसके कागजी पापा से, तब तो तुम मिलाने नहीं ले गई हैं। तो भाई यही है आपकी असलियत। आप जो बोल रहे हो नो नौटंकी, नो ड्रामा, नो कंट्रोवर्सी, तो आपसे हो ही नहीं सकता मैडम। आपके ना खाने के और दिखाने के अलग हैं, बिल्कुल अलगे वाले दांत। समझ में आया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा थोड़ा हर जगह दिखाती हैं। एक दिन होटल में हम रहे हैं, फिर आज हमारा होटल का दूसरा दिन है। मतलब हमारी दीदी वीडियोस कम बनाती है, आप सबको पता है। बाकी किसने नहाया है किसने नहीं नहाया है, भाई एक बेड पे दोनों पसर जाती हैं और आइडियाज़ लेती हैं कि कैसे कैसे हम गमले लगाएंगे अपने घरों में होटल से, है ना। और आजकल पीनट मसाला बहुत ठूसा जा रहा है, नई नई डिश इनकी फेवरेट बनी है। और भैया स्टारबक्स, मतलब जहाँ भी ये जाए वहाँ पे काजू वाला वो बॉटल टांगने वाला नई का बॉटल, हमारी ब्लैक बॉटल जैसी बॉटल, मतलब इन सब के मुंह पे भी चाहे तो स्टारबक्स का वो वाला जो प्रोमो है, लोगो है, वो लगा ले। स्टारबक्स स्टारबक्स का ही बताएं। मम्मी आप यू कब देख लो, जब तुमको आवाज़ लगाते हैं पीने नहीं आती तो ये जो ढक्के वाला इसे कप ढक कर रख देंगे। अरे ज़्यादा ना मुँह चलाओ, नहीं मम्मी जी तुमका एक कप में ढक कर रख देंगे, पता हो न चलेगा। मम्मी जी बड़का ऑर्डर कर लेंगे तुम्हारी साइज का, स्टारबक्स बना के देगा। इसे कैसे? तुम लोग स्टारबक्स के इतने बड़े भक्त हो, स्टारबक्स अपने भक्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स करेगा। तो इस प्रकार से भाई ये सारी अपना जो है चापलूसी करते करते पहुंचती हैं होटलवा। और फिर वहाँ पे एक जगह धूप हो रही होती है, वहाँ दोनों बैठ जाती हैं। भाई चिंकी मिंकी, अब चिंकी बताती है, परितिन बताती है कि मिंकी ने नहाया नहीं, सिर्फ मैंने और चिंटू ने नहाया है, बाकी अभी सब नहीं नहाए हैं। तो भैया हमारी परितिन जिज्जी जब ये बोल रही होती हैं, बगल में बैठी होती हैं कौन, झूठियंका, बोलती हैं नहाएंगे के सारे लेकिन दूसरे होटल में। एक एक दिन के लिए होटल बुक किया जाता है, जितना ऑफर मिलेगा उतना ही बुक किया जाएगा। फिर दूसर का दिन दूसर का होटल में मज़ा, खाना और जो ये सब मैगी सैगी खाए रहे थे। और तो ये मम्मी जी का एकदम मुंह एकदम बना हुआ था, हमें लग रहा मम्मी के हिसाब का खाना था नहीं, जहाँ पहली बार मैगी खाए हैं। और बता रही थी कि कुछ ब्रेड ब्रेड का क्या होता है जी, सैंडविच, तो सैंडविच और मैगी खाई मम्मी, ऐसे मुंह बनाए बैठी थी, लग रहा था ये दोनों के अभी दुई दुई तमाचा रख देंगी। असरी जब बिस्तर पे तो बहुत अजीब तरीके से मतलब लेटता भी है इंसान। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो थोड़ा तो ध्यान रखो, फिर एकदम से मैडम का पेट दिख जाता है तो कहते ओह माय गॉड मेरा पेट कितना बड़ा, फिर कहते हैं इट्स ओके। हाँ जी वैसे तो कोई बात नहीं, इट्स योर बॉडी, इट्स हर चॉइस, है ना। बड़ा पेट रखे छोटा पेट रखे, और यहाँ बॉडी शेमिंग करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। पर भाई तुम अपना पोस्चर तो सही कर सकती हो। कैमरा लेके बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रही थी कि हाँ मैं कैसे भी लेट सकती हूँ, कैसे भी वीडियो बना सकती हूँ। ये तो मैडम बनाई नहीं करेंगे, और बनाएंगी तो इधर उधर पसर पसर के बनाएंगी। खूब नौटंकी ड्रामे चले हैं। और हाँ जैसे वो सिटिंग एरिया ओपन एरिया था ना होटल में, तो वैसे ही अब बनेगा। कह रही थी लिविंग रूम के ऊपर बनाएंगे, लिविंग रूम के बगल में ऐसे सिटिंग एरिया। अरे वहीं बना लेना जहाँ पेड़ पौधे रखी हो तुम छुटकन्नी। अब अपना पर्सनल जो भी घर है उसमें थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हैं। हेल्पर के पैसा नहीं है, व्यूज़ का काल पड़ा है, और मैडम के ऊपर नए नए, अच्छा पुराना तो बहुत होगा, वो काहे कि पति का नाम ले ले कंट्रोवर्सी कर करके खूब डॉलर कमाए गए हैं, तो बैंक का बैलेंस तो बना ही है। और वैसे भी मेंटेनेंस खर्चा पानी चलता रहेगा। बाकी चीज़ें डायरी में नोट ही है कि दीदी ने कब का खरीदा है छटकों के लिए, एक केला खाया कि 2 केला खाया, पूरा डेट सहित लिखा है डायरी में। एक दिन डायरी दिखाई थी। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे बोलनी है, ये मैडम तो किसी को वीडियो में दिखाने वाली नहीं थी, वही के बाद वीडियो में दिखाई दी। ओ माई गॉड,
भाई साहब, परेतिन झुठियंका को दिखाई थी, मतलब सिर्फ मम्मी जी को नहीं दिखाया जाएगा। और मम्मी जी को क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि बग्गी ने कुछ बोला होगा कि तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मम्मी की इज्जत फलाना ढिमकाना। मम्मी जी कंफर्टेबल फील करती हैं अपना बग्गा बग्गी के वीडियो में आने पे, झुठियंका के वीडियो आने पे। लेकिन भाई जो कल तक अकेले अकेले मैं वीडियो बनाऊंगी, हम सबके इंडिविजुअल चैनल्स हैं, उस बात का क्या हुआ? झूठी औरत, नकचढ़ी औरत, बोल बोल। नहीं। फिर भाई साहब इतने नौटंकी ड्रामे, मैंने डेनिम पहना है तो आप कहीं पर भी डेनिम पहन सकते हैं। डेनिम का प्रचार प्रसार, खाने पीने का प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया के बारे में बात की। सोशल मीडिया ने हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे कर दिए हैं, पर मैं उसके लिए सोशल मीडिया को भी दोष नहीं दूंगी। एक तरफ कह रही सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें खराब हुई हैं, एक तरफ कह रही सोशल मीडिया उसके लिए दोषी नहीं। कहना क्या चाहती हैं मोहतरमा? उसके बाद मैंने आज थोड़ा सा मेकअप कर ही लिया है, क्योंकि आप लोग कहते हो परेतिन थोड़ा सच सवर के रहा करो, इसलिए मैंने आपके कहने पे कर लिया। मतलब इतने रंग बदले इस औरत ने वहाँ पे, और फिर चलते फिरते स्टाइल मारते मारते, जो कि ऑफ कोर्स घूमने घामने गए हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें होंगी। कोई भी घूमने घामने जाता है तो करता ही है, लेकिन भाई इनके सबके अलग ही होते हैं। हर दूसरे दिन घूमना होता है। तो तभी से स्टॉलर ढूंढ रहे थे। किसी ने कमेंट किया था कि भाई बच्चे को उसमें ऐसे लोग ले लेते हैं रेंटेड, और फिर जाते वक्त भैया दे देते हैं और रेंट दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, ये सब दिखाए रहे थे कब? अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। अब भैया रात में जानबूझ के जब लोगों ने बहुत गालियाँ दी तो वीडियो डाल दिया। पूजा पाठ फिर से दिखाया गया है, मैडम ने पूजा करा, पाठ किया, मम्मी ने नए चकले का उद्घाटन किया है, और मैं जा रही हूँ कंजके खिलाने। वैसे कंजके दिखी तो नहीं है, थाली लगाए कि ज़रूर हो सकता है किसी को दे आई हूँ। और पूजा पाठ मैडम ने बहुत देर तक करी है। कंजके मुझे लग रहा है किसी को पकड़ पकड़ के दे आई होंगी, है ना। तो बग्गा तो दिखा रहा था अष्टमी नवमी को कि भाई साहब ये लोग भी दिखा रहे थे हम घुमन घुमाई कर रहे हैं, पर पुराने वीडियोस थे हमेशा। तो कोई बात नहीं जी, गाली तो इन लोगों ने लोगों की ले ही ली। हालांकि ये दिखा रहे हैं कि आ चुके थे कल, तो भाई अब ये कल आए हैं या अष्टमी के दिन आए हैं या नवमी के दिन, पता नहीं, पर इन्होंने ना गाली खाने के बाद पूजा पाठ दिखा ही दिया है ना। और मम्मी जी ने नया चकला उकला का उद्घाटन भी कर दिया है। अब बग्गा बग्गी आए थे कि नहीं, यही दोनों आए पता नहीं। हाँ, परेतिन को और मम्मी जी को चकला बेलन में देख लिया है। मम्मी जी का भी हाथ वाथ देख ही लिया है। बॉडी कहाँ गया तुम्हारा लेक्चर कि हम किसी को वीडियोज़ में नहीं दिखाएंगे? या फिर छोटी दीदी को भाई झुठियंका ने बोला तो पागल है, घाटे घाटे का सौदा करे, किसी को नहीं दिखाएगी तो तेरा नचड़ापन कौन देखेगा? तो क्या असली अवतार में आ गई हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपका इनका नौटंकी ड्रामा। और जो बोली है नो कंट्रोवर्सीज, तो भैया ये कल का डेट याद रखिएगा, कल 10 तारीख थी, है ना। 10 तारीख को ये वीडियो आया है कि मैंने खुद के लिए सुकून वाली लाइफ चूज़ की है, नो कंट्रोवर्सी नो ड्रामा। 10 तारीख 10 अक्टूबर को ये उन्होंने कमिटमेंट किया है, याद रखिएगा। और अभी 2 या 4 दिन में कुछ कंट्रोवर्सी ड्रामा आ जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।